नमस्कारं गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवान् प्रणामामुपारांगता पराब्रह्म परापरसो मम देव निरंजनम् निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वंदनम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। 5 दिन बड़े ही हर्षोल्लास आनंद के साथ भगवान की कथा सुनते सुनाते व्यतीत हुए। आज षष्ठम दिवस की पावन बड़े ही आनंद के साथ में समय व्यतीत हुआ। आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हे गोविंद हे नारायण, बड़े आनंद हर्षोल्लास के साथ में इस कथा का समापन हो। ये तो तुम सब जानते ही हैं, कार्य कोई शुरुआत मनुष्य करता है। किसी भी कार्य की शुरुआत शुभारंभ मनुष्य करता है, लेकिन उसका समापन तो मेरे ठाकुर जी करते हैं। कथा में आप सुनोगे सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। जब तक सामर्थ्य रही तब तक चलते रहे, थक गए तो बैठ गए। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त चल कर के मुझसे मिलने के लिए आया, प्रयास किया लेकिन नहीं आ पाया। अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने भक्त की ये यात्रा पूरी करूं। इसी तरह से जब हम कोई संकल्प कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, शुरुआत हम ही लोग करते हैं, लेकिन समापन मेरे गोविंद करते हैं। और मेरे नारायण कहते हैं साधवो मह्यम हृदय। उस हृदय में, हृदय रूपी आंगन में विराजमान होकर के मेरे नारायण ये आदेश करते हैं, भाव बनाते हैं। तब भक्त उस अनुष्ठान से जुड़ जाते हैं और उस कार्य को अपना समझ करके पूर्ण करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अंदर बैठे बोलते हैं। तो आज इस अनुष्ठान को चलते चलते 6 दिन होने जा रहे हैं। हमने ये बताया कि ये कथा किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये सबकी कथा है।
सब इसमें आनंद लें, ज्ञान अर्जन करें, अपने जीवन का कल्याण करें और तन मन धन का सहयोग करें। भंडारे में बहुत सामान आ चुका है। जो भंडारे का भाव रख करके भंडारे के लिए सेवा कर रहे हैं वो अब सामान न दें बल्कि कुछ धन की व्यवस्था करें, ताकि अन्य काम भी है, जैसे हलवाई को देना है, मिर्च मसाले अन्य सब्जी चीजें आनी है, तो उनकी पूर्ति हो जाए। इसलिए जो सामान तुम भंडारे में आटा तेल जो भी देना चाहते हैं उसकी कीमत आप यहाँ दान रूप में दे दें, ताकि अन्य कार्य भी संपन्न हो सके भंडारे के। और विशेष भागवत कथा के कुछ नॉर्मल खर्चे हैं, ये पूर्ति हो जाए, इसीलिए भागवत में भी अवश्य सहयोग कराएं गोविंद की प्रसन्नता पाने के लिए, क्योंकि कथा मेरे गोविंद की है। भंडारा आप सबका है, कथा मेरे प्रभु की है। इसलिए एक टीन रिफाइंड की हमारे राकेश यादव जी ने प्रदान की, 20 किलो आटा शिवम जी ने, 2 कट्टा आलू टेम्पू वाले ने, 20 किलो आटा प्रमोद शर्मा जी ने नमक भी दिया, 1 सिलेंडर श्री महेश चौहान जी ने दिया, 10 किलो आटा नमक दे श्री सुनी पंडित जी ने दिया, 5 किलो सरसों का तेल ठाकुर रिंकू चंदन नगर से यहाँ दे रहे हैं। अब ये 40 किलो या 50 किलो आटा और आया, ये नथी पंडित जी के यहाँ से आया है। कई और भी चीजें हैं जो नहीं लिख पाई हैं। इस तरह से भंडारे का कार्य तो पूरा लगभग 1.5 कुंटल 2 कुंटल के आसपास आटा भी आ गया है। अगर इसे सभी आटा देते रहे तो भंडारे में घाटा हो जाएगा, बाकी व्यवस्था कैसे बनेगी। इसीलिए अब जो सामान तुम देना चाहते हो उसके बदले में धन का सहयोग करेंगे तो बाकी की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। भागवत के सहयोग में भी लोग आगे सेवा में आ रहे हैं। 501 रुपये हमारे लोकेंद्र सिंह चौहान जी ने सहयोग में दिए, 1100 रुपये रविंद्र सिंह फौजी जी ने दिए, 500 रुपये तरुण जी ने दिए और 501 रुपये श्याम हमारे डीजे वाले हैं भैया उन्होंने दिए हैं, 501 रुपये लोकेश जी भुसवाले उन्होंने दिए हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही कम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप सभी करेंगे, भगवान आपके भंडार भरेंगे। तो भागवत का सहयोग भी आप करें, ताकि जो लोग इस कथा में हैं उन लोगों की सेवा हो जाए, बस यही चाहता हूँ। इसलिए भागवत के सहयोग के लिए विशेष ध्यान दें। भंडारा तो तुम्हारा चकाचक हो ही रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए आज के षष्ठम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आज बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण करने को मिलेंगे। भगवान ने कल इंद्र का मान मर्दन करके और गिरिराज महाराज को, अर्थात गिरिराज महाराज को लोग कहते पर्वत को पुजवाया नहीं। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधे नदी भूमि हवा सब पूज्य हैं। वसुदेव कुटुंबकम, सबकी सुरक्षा हम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, तभी हमारी प्रकृति जो है संपन्न होगी, प्रकृति हमारे लिए सुदृढ़ होगी, प्रकृति हमारे जीवन के लायक बन पाएगी। भगवान कन्हैया ने यही बताया कि यदि हम पहाड़ों को काटते रहे, वृक्षों को काटते रहे और नदियों को घेरते रहे तो फिर क्या होगा। एक दिन जो प्रकृति हमें जीवन देने वाली है यही हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। धीरे धीरे प्रकृति दूषित हो रही है, जमीनें घेरी जा रही है, प्रदूषण फैल रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, चारों तरफ विष ही विष
प्रदूषण हो रहा है, इससे हमारा जीवन बड़ा ही दुष्कर हो जाएगा। इसीलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करना एक तरह से भगवान की पूजा ही करना है। इसीलिए वृक्ष की रक्षा करें, नदियों को सुरक्षित शुद्ध रखें, जल को पवित्र रखें और भूमि को भी हम पवित्र शुद्ध रखें। ये हमें संदेश दिया भगवान ने कि राज उस वनराज, उस जंगल, उस पर्वत राज को पूजवा करके पूजवाया नहीं, सौगंध दिलाई ब्रजवासियों को आज के बाद हम कोई भी वृक्ष नहीं काटेंगे, कहीं भी किसी प्रकार का पर्यावरण जंगल को दूषित नहीं करेंगे। ये संकल्प लिया, तो आज हम भी सब संकल्प लें कि पर्यावरण यदि पर्यावरण सुरक्षित है, स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है, तो हमारा जीवन भी शुद्ध है, पवित्र है, सुरक्षित है, अन्यथा हमारा जीवन खतरे में है। देख रहे हैं सर्दियां कम हो गई, वर्षा कम हो रही है दिनों दिन, लेकिन गर्मी बढ़ रही है। ये प्रलय के संकेत हैं। ये धीरे धीरे ये मनुष्य प्रलय की ओर जा रहा है। जब प्रलय होगी तो कहते हैं भयंकर सूरज तपेगा, गर्मी पड़ेगी, भयंकर सब जल जाएगा। प्रलय में इतना सूर्य तपेंगे, इतना सूर्य तपेंगे, सभी जीव जंतु जीवन जल जाएगा। बाकी फिर उसके बाद और जब तपेंगे, तपिश बढ़ेगी, बाष्प बनेगी, तो घनघोर वर्षा होगी, तो इतनी वर्षा होगी कि सारा ये विश्व जलमग्न हो जाएगा। कहते हैं सृष्टि से पहले क्या था? जल ही था और बाद में भी जल ही रहेगा। तो क्योंकि समुद्र में जल बढ़ रहा है, पीने वाला जल घट रहा है, धरती पर जल घट रहा है, बाकी समुद्र में जल बढ़ रहा है। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फें पिघल रही हैं, पर्वतों से पानी बह बह के समुद्र में बढ़ रहा है। समुद्र की लिमिट आउट होने जा रही है। इसीलिए पर्यावरण को हम संतुलित करें, ये भगवान ने सिखाया। गिरिराज महाराज का पूजन करा। आगे भगवान बड़े बड़े भयंकर राक्षसों का उद्धार खेले खेल में करेंगे और ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। यमुना में कालिया नाग रहता है। कालिया नाग क्या है? ये अपवित्रता है, दूषिता है, अशुद्धि है। ये अशुद्धि नाम का काले मुनि राक्षस रहता है। भगवान ने उसको मार करके यमुना मैया को पवित्र किया। आज वही फिर काल, ये कालिया नाग फिर से आज यमुना गंगा में फिर से आ गया है। हमें अब कृष्ण का इंतजार नहीं करना, राम का इंतजार नहीं करना, हमें खड़े होकर गंगा और यमुना को पवित्र करें। क्योंकि काले नाग फिर से वो अपना बेसैला जहर छोड़ रहा है। सबसे गंदी आज यमुना मैया, क्योंकि ये कुछ लोग उसमें गंदगी डाल रहे हैं, नाले आदि उसी में उतार रहे हैं, तो इसलिए हमारी यमुना मैया फिर से दूषित हो गई। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 5749 वर्ष यमुना की सफाई किए हुए हैं जो गोविंद ने करी। इतने समय फिर से यमुना मैया को दूषित कर दिया, गंगा जी को दूषित कर दिया। तो अब हम सबको एकजुट होकर के पर्यावरण की, जल की रक्षा, सुरक्षा, शुद्धता करनी होगी। ये भगवान ने बताया, सच्ची पूजा है भगवान। प्रकृति की देखभाल करना, प्रकृति से प्रेम करना भगवान की सच्ची पूजा है। ये प्रकृति क्या? यही तो राधा है। प्रकृति ही जब एक रूप धारण करती है तो राधा का रूप धारण करती है। ये प्रकृति तो ही है। इसलिए प्रकृति और पुरुष है वो गोविंद, और प्रकृति है राधा। तो जब प्रकृति रूपी राधा को हम दूषित करेंगे, दुख देंगे, तो भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे? यही भगवान ने हमें सिखाया कि हमें पर्यावरण से खेलना नहीं है, पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र करना है। आगे चल करके जब प्रकृति शुद्ध पवित्र हो जाती है तो नृत्य करती है, आनंद मनाती है, रास नहीं फिर महारास करती है। जब प्रकृति को, यमुना को
पवित्र कर दिया मेरे गोविंद ने, तब फिर वो प्रकृति रूपी राधा के रूप में, गोपियों के रूप में आकर के मेरे गोविंद के साथ में महारास करती है। जहाँ पवित्रीकरण होगा, शुद्धता होगी, वही तो फिर आनंद, वही तो मस्ती, वही तो भक्ति नृत्य करती है। जहाँ का वातावरण अशुद्ध होगा, वहां तो फिर मन में खिन्नता रहेगी, प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। और प्रसन्नता नहीं आएगी तो कैसे नृत्य होगा? तो न रास होगा न महारास होगा। महारास जब ही होगा यदि तुम भी अपने हृदय रूपी इस पटल पर महारास करना चाहते हो और मेरे उस आनंद घन परमात्मा के साथ में नृत्य करना चाहते हो, तो प्रकृति की सेवा करो। तो इसी रास महारास की लीला के माध्यम से यही बताया। जब रास महारास होता है, एक दूसरे में प्रेम होता है, प्रकृति जीव से प्रेम करती है, जीव प्रकृति से प्रेम करता है, तो फिर वहाँ पे फिर गुलाल उड़ते हैं, रंग उड़ते हैं, फूल बिखेरे जाते हैं, कि खुशी का माहौल बन जाता है। तो उसके बाद होली का मतलब यही है भैया। जब पिछले बीते समय में हमें तुम्हें होली सो होली, लड़ाई भिड़ाई चुगली चाटी जो भी गलती, होली सो होली, सब कुछ भुला दो, अब है होली। अर्थात सारे पीछे गिले से भुला करके प्रेम से मिलना, एक दूसरे को आलिंगन करना, खुशी का इजहार करना फूल गुलाल से, और एक दूसरे पर डालना, यही तो होली है। होली है प्रेम का पर्व। तो भगवान ने फिर उसके बाद और ये लीला करी है ब्रज में के खुशी का पर्व आप सब मनाएं। फिर जब होता है ना, किसी को दुख देकर के रुला करके हम वहां से गए तो अच्छा नहीं है, कोई फिर हमें याद नहीं करेगा। तो भगवान सबको हंसा के, खिलखिला के, नचा के, होली खिला के, और फिर अपने उस लक्ष्य की ओर भगवान मथुरा के लिए रवाना होंगे, और मथुरा की जाकर के सफाई करेंगे मेरे गोविंद, क्योंकि मेरे गोविंद सबसे बड़े सफाई कर्मचारी हैं। क्योंकि ब्रज की सफाई कर दी, यमुना की सफाई कर दी, जंगलों की सफाई कर दी, अब मथुरा में जाकर के जो अभिमान रूपी कंस जिसने सबका अमन चैन छीन रखा है, वहां जाकर के उस अभिमान की सफाई करेंगे। ये कथा आप सुनोगे, बड़ी ही सुंदर कथा है लीला, जिससे प्रत्येक लीला से कथा से हमको बहुत दिव्य ज्ञान मिलता है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले दो शब्द भगवान के लिए कहेंगे, तत्पश्चात आज की पावन कथा में प्रवेश होगा। हे गोविंद, अपनी अपनी कर हार चुका, अब तो सुध लो बांके बिहारी। अपनी अपनी कर हार चुका, अब तो सुध लो बांके बिहारी। ज्ञान हुआ न बैराग हुआ, नहीं प्रेम जगा सुनिए गिरधारी। कोई चीज तो नहीं इकट्ठी कर पाया, सब भोग बसे मन मेरे में, सब विध से नाथ गयो में हारी। तुम्हारो कहलायक दीन दशा, मेरी लाज प्रभु लाज तुम्हारी। जैसा हूँ वैसा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो बस। हे दाता, ओ दुनिया बनाने वाले,
दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए हैं दुनिया बनाने वाले। दुनिया बनाने वाले हो दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए दुनिया बनाने वाले। मेरे स्वामी ओ दुनिया बनाने वाले ओ बाबा डमरू वाले ओ दुनिया बनाने वाले हो बाबा डमरू वाले हो दुनिया बनाने वाले बाबा डमरू वाले। तेरे गीत गाते गाते हे दाता तेरे गीत गाते गाते पड़ रहे जीव में छाले दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने वाले ओ दुनिया बनाने वाले। हे स्वामी सच्चाई की ओर नहीं जा रहा, मनमाने ढंग से आचरण कर रहा है। मेरे दाता तेरी इस दुनिया में तेरी इस दुनिया में तेरी इस दुनिया में प्रभु धन का बोलबाला दौलत का बोलबाला पैसे का बोलबाला। बिना पैसे के कुछ नहीं किया, पैसे से सब कुछ मिलता है। तेरे ये धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करूं? तेरी इस दुनिया में प्रभु धन का बोलबाला चारों तरफ लगे हैं, चारों तरफ लगे हैं। ये माया मोह के ताले दुनिया बनाने वाले ओ दुनिया बनाने वाले ओ दुनिया बनाने वाले। लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है, न कथा से मतलब है न भजन से मतलब है, सिर्फ भोजन से मतलब है। हजारों लाखों रुपए खर्च करके एक वक्त का भोजन मिल जाता है। ऐसे लोगों की तेरी इस दुनिया में 34 शत्रु खड़े ही तेरी इस दुनिया में। पड़ रहे यहाँ भक्तों के, पड़ रहे यहाँ संतों के, अरे जान के लाले दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले।
वाले। तेरी इस स्वार्थी दुनिया से हे स्वामी हे गोविंद हे गोपाल, तेरी इस दुनिया से प्रभु मन भर गया है, दिल भर गया है, ये मन भर गया है। लोग जाने किस रास्ते पे चल पड़े। देख उस राजा परीक्षित को जो कथा के लिए सारा राज वैभव सब खजाना छोड़ के आया। लेकिन आजकल के लोग तेरी इस दुनिया से प्रभु मन भर गया है, अरे अब तो इस पागल को, अब तो इस पागल को इस दुनिया से उठा ले। दुनिया बनाने वाले, हाँ दुनिया बनाने वाले। आगे वो समय आ रहा है, धर्म न कोई मानेगा, सब लोग पाखंड में इतने व्यस्त हो जाएंगे। तेरी ये दुनिया अब रास नहीं आ रही है नाथ। ओ दुनिया बनाने वाले, हाँ दुनिया बनाने वाले, दुख क्यों दिए दुनिया बनाने वाले। तेरे गीत गाते गाते पड़ रहे जीव में छाले। दुनिया बनाने वाले, हाँ दुनिया बनाने वाले, हाँ दुनिया बनाने वाले। तेरी ये धर्म चर्चा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। धर्म चर्चा लुप्त हो रही है, इस बात का भी दुख है, लेकिन इस बात का भी भय है। आप कहते हो कि जब तक इस धरा पर मेरी कथा होगी तब तक प्रलय नहीं आएगी, और जैसे जैसे मेरी कथा लुप्त हो जाएगी, समाप्ति की ओर जाएगी, तो प्रलय के बादल मड़राने लगेंगे। इसलिए हम सब प्रलय को बुलाने के लिए बहुत ही आतुर हो रहे हैं। सभी लोग आइए भगवान से जुड़े, क्योंकि यही शुरुआत यहीं से है, अंत यहीं से है। कहते हैं जब मेरे गोविंद गोकुल में रहे तो गोकुल में कंस ने बहुत राक्षसों को भेजा था। भगवान ने उनको सक्टासुर आया, तृणावत आया, बत्सासुर आया, सबको भगवान ने खेले खेले में उद्धार कर दिया। बाबा नंद सभी ब्रजवासियों ने आपस में मिलकर के सलाह की, भैया जब से हमारे घर में ये दो छोरा आए हैं कृष्ण बलराम, तब से या कंस ने कोई कमी ना छोड़ी, बड़े बड़े राक्षस हमारे यहाँ भेजे, न जाने हमने या कंस को कहाँ बिगाड़े है।
तासो ऐसा करो जी आटे को कट्टा उठवा के रख दियो ने गैया भोग लगाई गई फाड़े के कट्टा ना फाड़ो। हाँ चलो खैर पड़ गई उधर रखो तख्त के पीछे। तो ऐसा करो जा जगह पे सुरक्षित नहीं है, जा जगह पे काम न होए, जा जगह पे दुश्मन बढ़ जाए वो जगह छोड़ देनी चाहिए। जिस जगह पे काम नहीं, जिस जगह पे दाम नहीं, जिस पे राम नहीं, वो जगह छोड़ दो। ब्रजवासियों से बाबा नंद ने चलो जिंदा रहेंगे जरूर खाएंगे। तो बाबा नंद ने प्रस्ताव रखा, सबने सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है चलो। कहाँ चले? क्यों? क्योंकि गोकुल मथुरा के पास ही है। गोकुल कभी मथुरा गए हुए हैं, गोकुल होके बैराज होके निकलते हैं, गोकुल बैराज। अब ये बन गया पुल, पहले पुल नहीं था। तो इस पार मथुरा है, इस पार गोकुल है, अर्थात यमुना के उस पार मथुरा, यमुना के इस पार गोकुल, जरा भी अंतर नहीं, दूरी नहीं। तो इसीलिए चलो कहीं दूर चले। कहाँ चले? वृंदावन। वृंदावन में आ गए, लेकिन वृंदावन में आकर के सभी ने अपने अपने घर मकान बनाए, रहने लगे। वृंदावन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वृंदावन? वृंदावन की क्या परिभाषा है? वृंदावन के दो नाम, एक वृंदावन, एक है वृंदावन। वृंदा भगवान की प्रेयसी तुलसी, जहाँ तुलसी है, तुलसा महारानी के बगीचा है, तो उसे कहते हैं वृंदावन, तुलसी का वन। वृंदा ही वृंदा है, वहां तुलसी तुलसी है, इसलिए उसे वृंदावन कहा। एक है बंदरावन, जहाँ बंदर ही बंदर है, और बंदर भी ऐसे पढ़े लिखे हैं, तुम्हें मोबाइल ले जाएं, टोपी उतार ले जाएं, चश्मा उतार ले जाएं, जब तक उनको कुछ खाने को नहीं दोगे तब तक नहीं देते। ऐसे हैं होशियार, क्योंकि जैसा उनको देवता वैसे ही वो, कि नहीं हूं तो कम चालाक थोड़े ही है। तो ऐसे ही उनके भक्त हैं। तो वृंदावन में आए, धन्यम वृंदावन तेन नृत्यति यत्र चे। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति नृत्य करती है, मस्ती में। मस्ती में नाचना, भगवान के दरबार में नाचना बहुत बड़ी भक्ति है। और जो लोग सोच सोच के रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में मान है, कहीं न कहीं सम्मान है, कहीं न कहीं अभिमान है, गुमान है, ताश होना नाच रहे। और जो भक्ति में ये चीज भुला देते हैं, वो ही तो मस्ती भक्ति है। तो वृंदावन वो जगह है जहाँ पर भक्ति नृत्य करती है। तो वहां जाकर के बसे हैं। वहां पर भी अनेक राक्षस आए, अघासुर आया, अरिष्टासुर आया, दहनकासुर आया, यहाँ तक विशाल अग्नि का रूप धारण के प्रलंबासुर आया। कोई बछड़ा बन के आता है, कोई बगुला बन के आया, कोई सर्प बन के आया, कोई बैल बन के आया, कोई गधा बन के आया। भगवान ने उनको खेल ही खेल में खिला दिया। वो आए थे कुछ करने, लेकिन मेरे प्रभु ने मिट्टी में मिला दिया। ऐसे मेरे दीनानाथ। तो वृंदावन हम सोच रहे कल सब वृंदावन चलने के 4 ही लोग बैठे हैं, बस भी नहीं भर पाएगी, खाली रहेगी। बड़े अफसोस की बात है। और 4 लोगों लेके वृंदावन चले। चलो भाग्यशाली आप वृंदावन चलेंगे, बाकी लोग दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन भक्ति का स्थल है। भगवान कहते हैं कि जब प्रलय आएगी, जब एक प्रलय होती है तो महाप्रलय होती है।
प्रलय में धरती जलमग्न हो जाती है और महाप्रलय में देवलोक भी जलमग्न हो जाते हैं, सब लोग जलमग्न हो जाते हैं महाप्रलय में। तो प्रलय जब आएगी तो दो जगह बचेंगी, वो नहीं डूबेंगी। इसीलिए तुम्हें प्रलय में ही बचना है तो आज से ही वो दो जगह पे प्लॉट ले ले, अपने अपने घर में ही बनवा ले। कौन सी जगह? एक है वृंदावन, एक है काशी। काशी मेरे भगवान भोलेनाथ की नगरी है। जो काशी में वास करता है उसे प्रलय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वृंदावन तो मेरे गोविंद का घर है, कन्हैया का हृदय है वृंदावन। तो कहते हैं ना, जब सारे तीर्थ, प्रयाग जो राजा है तीर्थों का, तो सारे तीर्थ प्रयाग को कर देने जाते हैं टैक्स। वृंदावन नहीं गया तो प्रयाग ने शिकायत करी कि ओरे वृंदावन तू हमें टैक्स देने नहीं आया। भगवान कन्हैया को पता चला, बोले ओरे प्रयागराज हमने तू तीर्थन को राजा बना दो। जाबात का मतलब ये थोड़ी है तू हमारे घर को राजा है, हमारे घर को राजा थोड़ा ही है। अरे वृंदावन तो मेरो घर है, मेरा हृदय है। इसलिए सारे तीर्थ प्रयाग को कर देते हैं, टैक्स देते, लेकिन वृंदावन किसी को टैक्स नहीं देता, क्योंकि वृंदावन मेरे गोविंद का घर है। और काशी मेरे भोलेनाथ का स्थान है, अर्थात मेरे प्रभु का जो सिर है, ब्रह्मांड जो सिर है वो है काशी, जो दिल है, हृदय है, वो है वृंदावन। और दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, शरीर के ये दो चीज काम न करें तो शरीर खत्म, ब्रह्मांड खत्म। माइंड काम न करे तो फिर पागल हो जाएगा। माइंड अर्थात ज्ञान काशी, और हृदय था दिल काम करना बंद कर दे, दिल धड़कना बंद कर दे तो सारी क्रिया खत्म शरीर की। तो इसलिए दिल और दिमाग तो बहुत जरूरी है, इन दोनों को हमें मजबूत रखना है, सुरक्षित स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ कब रखेंगे? जब काशी और वृंदावन में जाके घर बना लेंगे, अर्थात या तो ज्ञानी हो जाए, परम ज्ञानी, अपने आप को जान ले, हम कौन है, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, करना क्या है और कर क्या रहे हैं, ये चीज बात है, जान ले। और उसके अनुसार हम जीवन में व्यवहार करने लग जाएं तो हम काशी में वास हमारा हो जाएगा, हमारा दिमाग स्थिर हो जाएगा। और या फिर भक्त बन जाओ, आई एम नथिंग, यू आर समथिंग, आई एम नथिंग, तुम ही सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं हूं, जीरो। अपने आप को जीरो मान लो या फिर हीरो मान लो। जो बीच में ही है वही त्रिशंकु बने बैठे, सुपर पावर था, सुपर ज्ञान आत्मा का ज्ञान। तो भी तुम्हारा बंधन नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, बंधन में नहीं फंसोगे। या फिर बिल्कुल भोले बन जाओ, पागल बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, बुद्धू बन जाओ, तू ही तू है, बस आई एम नथिंग। और थोड़े ज्ञानी भी बनोगे, थोड़े पागल भी बनोगे तो मामला गड़बड़ है। इसलिए एक चीज अपना लिया तो बिल्कुल जानकार बन जाओ या बिल्कुल अनजान बन जाओ। अनजान ही भक्त होता है। एक गुरु के दो शिष्य रहे, दो शिष्य। गुरुजी ने कहा कि बेटा देख सामने बबूल का पेड़ है। शिष्य ने कहा गुरुजी जाऊंगा, देखूंगा, टटोलूंगा, तब मानूंगा कि बबूल का या आम का है।
दूसरे शिष्य से कहा कि बेटा देख सामने आम का पेड़ है। आंखें बंद कर ले गुरुजी, तुम कह रहे आम को तो आम को ही है। वो कहा करना बबूल को है चाहे आम को है, गुरु के वचन पर भरोसा। तो जो आंख बंद करके भरोसा करता है वो भक्त है। जो देखता है, परखता है, जांचता है वो ज्ञानी है। दोनों भक्त प्रिय है भगवान को, लेकिन ज्ञानी ही गिरता है। भक्त टूटता नहीं है, झुकता है। ज्ञानी झुकता नहीं है, टूटता है। होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो जीव उसके साथ में आती है। जीव दांत बाद में आते हैं, पहले दांत जाते हैं और जीभ नहीं जाती। जीभ अंत तक रहती है, क्योंकि जीभ है लचीली, कड़ी नहीं है। जो कड़ा है वो टूटेगा। इसीलिए नारी जो है भक्ति है, उसके अंदर प्रेम है, झुकाव है, भाव है, भक्ति है। इसलिए नारी को विशेष भगवान ने दर्जा दिया। और पुरुष ज्ञानी है। ज्ञानी घमंडी होता है, झुकता नहीं है, टूटता है, बुरी तरह से टूटता है। इसीलिए अभिमान रहित ज्ञान भगवान को पाता है, और अभिमान में ज्ञान संसार में फंसा जाता है। तो वो है वृंदावन। तो भगवान भक्ति के स्तर में सबको लेकर के आए। बलराम, कृष्ण, बाबा नंद ब्रजवासी सब वृंदावन में आ गए। और वृंदावन की तुमने कल लीला सुनी। गिरिराज महाराज को जाकर के वृंदावन से गोवर्धन में जाके पूजवाया बड़ी धूमधाम से। माखन चौराद लीला भी उन्होंने करी है। आइए वृंदावन की थोड़ी महिमा गान करें। हंसा चल वृंदावन धाम, बसुरिया बजे रही श्याम की। हंसा बसुरिया बज रही श्याम की, मुरलिया बज रही श्याम की। हंसा चले वृंदावन धाम, मुरलिया बज रही श्याम की। हंसा चले वृंदावन धाम, बसुरिया बज रही श्याम की। वृंदावन में साधुन की पूजा, वृंदावन में साधन की पूजा, साधुन की पूजा, संतन की पूजा, साधन की पूजा, संतन की पूजा। वृंदावन में साधुन की पूजा, वृंदावन में साधुन की पूजा। और देव कोई पूजे न दूजा, और देव कोई तुझे न दूजा। हंसा नहीं को कर ले ध्यान, बसुरिया बज रही श्याम की। हंसा उन्हीं को कर ले ध्यान, बसुरिया बज रही श्याम की। बसुरिया बज रही श्याम की, मुरलिया बज रही श्याम की।
बसुरिया बज रही श्याम की, मुरलिया बज रही श्याम की। हंसा चले वृंदावन धाम, मुरलिया बज रही श्याम की। हंसा चले वृंदावन धाम, मुरलिया बज रही श्याम की। वृंदावन में यमुना की पूजा, वृंदावन में यमुना की पूजा। और देव कोई पूजे न दूजा, और देव कोई पूजे न दूजा। हंसा उन्हीं में कर स्नान, बसुरिया बज रही श्याम की। हंसा चले वृंदावन धाम, बसुरिया बज रही श्याम की। वृंदावन में गैयन की पूजा, वृंदावन में गैयन की पूजा। और देव कोई पूजे न दूजा, और देव कोई पूजे न दूजा। हंसा इन्हीं को कर ले मान, बसुरिया बज रही श्याम की। हंसा चले वृंदावन धाम, बसुरिया बज रही श्याम की। जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। हे वृंदावन धाम अपार, रटे जहाँ राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। या वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को चीला। वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को चीला। जैसे ऋषि मुनि गए हारे, जपे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, रटी जा राधे राधे। जो राधा जन्म न हो तो, रस भानु विचार रो तो। जो राधा जन्म न हो तो, ब्रस भानु विचारो रोतो। और ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे।
वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे 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 जय हो। सरकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय गोपी और महारानी कृष्ण बनने की तैयारी कर ले। या जो गोपी बनना चाहे तन से बनो मन से बनो। जो यहाँ बैठी वो मन से बन जाओ और बाकी तन से बन जाओ। ब्यूटी पार्लर में जाओ श्रृंगार कराए क्या। एक कन्हैया राधा और गोपियां बन जाओ। जो बनना चाहे तैयारी कर ले। राधे रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय वृषभानु दुलारी की जय 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। इस तरह से भगवान वृंदावन में आके बस जाते हैं। अनेकों राक्षसों का उद्धार कर देते हैं। बत्सासुर आया बछड़ा बनकर के गुरु दैत्य गुरु का पुत्र है प्रवील नाम का ये राक्षस। शुक्राचार्य का बेटा है लेकिन वशिष्ठ जी की गैया चुरा ली इसने। इसीलिए इसे राक्षस होने का श्राप मिल गया और ये वरदान दिया कि भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। ये बछड़ा के रूप में आया अपना उद्धार कराया। बकासुर आया ये हैग्रीव का पुत्र उत्कल जांजल मुनि के श्राप से ये बगुला बन गया। बगुला वक्त देखा है ना, तालाब के किनारे खड़ा रहता है बिल्कुल आंखें बंद की, कितना बड़ा भगत जी है। और जैसे ही मछली आई तड़क से उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे ये बगुला बन करके आया, यमुना के किनारे पे खड़ा हो गया। जो भी बछड़ा आवे तुरंत उसको गपक लेता है। भगवान ने देखा और समझ गए और जाकर इसका चोंच पकड़ी, चोंच फाड़ दी। एक सिरे पर पैर रखा, दूसरे पर हाथ से फाड़ दिया उसको, उसका उद्धार कर दिया। अघासुर विशाल अजगर बन के ब्रज में आया। इसने मुंह फाड़ लिया। ब्रजवासी ने समझी भैया कोई बड़े अच्छे महात्मा की गुफा है। बड़े गुदगुदे गद्दा, इतनी बड़ी जीव फैलाई जाने, लाल लाल जीव। और गुफा सी वहां पे जब बालक तो ब्रजवासी खेलन लगे, भैया बड़ा गुदगुदो गद्दा है तो भोले वाले बाल वाले। और सब धीरे धीरे अंदर चले गए। वो अघासुर इंतजार कर रहा है कि जब ये लाला आएगा जाए, यशोदा को मैं मुंह बंद कर लूंगा, सबको हजम कर जाऊंगा। भगवान ने देखा ग्वाल वाल कहाँ गए, किसी ने बताया कि जा गुफा में घुस गए। गुफा में गुफा नहीं है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए पीछे पीछे चले गए, उसने मुंह बंद किया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, विराट शरीर कर दिया, मुंह फटा का फटा रह गया। और सब ग्वाल बालवा में से धर भागे। भैया हम तो समझने का महात्मा की गुफा है। ऐसे अपने भक्तों की रक्षा की। कहते हैं
जगन्नाथ का भक्त जगत में हार नहीं सकता, और जिसके भगवान और रक्षक उसे कोई मार नहीं सकता। एक सभी ब्रजवासियां अनुष्ठान कर रहे हैं, तो एक अरिष्टासुर नामक बैल बन करके आया और गाय बछड़ों में घुस गया। गाय को बछड़ा को मारता हुआ जा रहा है कृष्ण की तरफ। बलराम ने देख लिया, दाऊ जी आगे बढ़े और बैल के सींग पकड़े, घुमा करके जमीन पर पटक दिया। ये मर गया। ये असली रूप में आकर के और इसका उद्धार हुआ। धेनुकासुर गधा रूप में आया, इसका भी मेरे गोविंद ने उद्धार किया। प्रलंबासुर अग्नि का रूप बना करके आया, सारे ब्रह्म में अग्नि अग्नि दिखाई दी। भगवान ने मेघ बन करके अग्नि को शांत किया, उसका उद्धार किया। एक लीला और करी मेरे गोविंद ने। वो ब्रज की गोपियां कार्तिक मास में स्नान करती हैं यमुना जी में, और माँ कात्यायनी से रोज प्रार्थना कर रही है, माँ हे भगवती, यदि हमें पति के रूप में मिले तो कन्हैया मिले, कन्हैया जैसा पति मिले। कन्हैया जैसा पति तुम मांगोगे तो मिलेगा। तुम मांगोगे सलमान खान जैसा, आमिर खान जैसा, शाहरुख खान जैसा, तो भगवान नहीं आएगा। तो ये रोज प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामायै महायोगिन्यधीश्वरी। हे मां, नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। देवी, नंद को लाला जैसा हमें अपना प्रिया चाहिए। कात्यायनी ने प्रार्थना स्वीकार की। भगवान बोले कि हम जैसे तो हम ही हैं, हम जैसा कोई दूसरा अभी तक तो बने होना है, तो हमें ही आना पड़ेगा। तो ये यमुना स्नान कर रही हैं, लेकिन ये गलती ये करती हैं कि अपने वस्त्र जो है बाहर किनारे पर रख देती हैं, अंदर ये स्नान करती हैं। लोग कहते हैं कि ये गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही है। ना, ये ऐसा नहीं है, निर्वस्त्र नहीं। लेकिन पहले समय में यदि नारी के सिर से पल्लू उठ जाए तो उसे नग्न ही मान लिया जाता था। तुमने देखा होगा पहले जमाने में कोई घर की गृहिणी नारी, बहन, बिटिया, कोई भी अगर किसी बड़े दादाजी के, बाबा के, दादा के सामने अगर वो बिना चुनरी के, बिना पल्लू के निकल जाती थी तो उसको डांटा जाता था। सिर पे पल्लू रख सकती बच्चियों को। आजकल पुराने जमाने की जो दादी है ना, आज भी घूंघट लगा के रहती है, पर्दा। क्योंकि जब भगवान कन्हैया विदुर के घर किवाड़ खुलवाई तो कहते विदुरानी स्नान कर रही थी, नहा रही थी। जो लाला की आवाज सुनी तो वो बिना सिर ढके किवाड़े खोल दी विदुरानी ने। भगवान ने देखा कि काकी जी नग्न है, अपना पीतांबर और काकी के सिर पे मेरे गोविंद ने डाला था। तो ऊपर का उपवस्त्र होता है, एक वस्त्र होता है, उपवस्त्र होता है। उपवस्त्र जानते हो? उपवस्त्र जो तुम दुपट्टा, चुनरी, शॉल, दुशाला ये डाल के रखते हो ना,
तो वस्त्र जो होते हैं सभी पहनते, लेकिन उपवस्त्र कोई कोई धारण करता है। आजकल की बिटिया ने उपवस्त्र त्याग दिया, आजकल के पुरुषों ने भी उपवस्त्र त्याग दिए। आजकल मेरे भैया लोगों का उपवस्त्र घटते 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 इतना बड़ा रह गया जो जेब में रख लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रूमाल। पहले ऐसे दुपट्टा डालते थे सब लोग, अंगूछा डालते थे, शॉल दुसला डालते थे, जैसे हमारे महाराज जी देखो कंधे बढ़ाए जैसे हम। ये उपवस्त्र होता है, जैसे पीताम्बर, दुपट्टा, शॉल दुसाला कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया भैया, और बहुत नारियों ने भी उपवस्त्र त्याग दिए। अगर कहीं पहनेंगी, कथा हो जब जाके ओढ़ के जाए, या मजबूरी हो शॉल ओढ़ के आए रहे ठंडे के बारे, लेकिन छोड़ दो, उपवस्त्र बहुत जरूरी है। तो उनके जो ऊपर के हिस्सों को ढकने वाला जो वस्त्र होता है उसे उपवस्त्र कहते हैं। वस्त्रम बात शीतों सत्राड़म लज्जायाम रक्षणम देह अलंकरणम वस्त्रम शांतिम प्रियच में वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। बोलते रोज पूजा, वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। तो जो उनके ऊपर शरीर ढकने के जो वस्त्र थे तो वो वहां पर रख देती थी और उसमें स्नान करती थी। इसीलिए बताया कि कभी भी किसी जलाशय में, किसी तालाब में, यमुना गंगा नदी में कभी भी नारी को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वस्त्र नहीं उतारने चाहिए। अर्थात यहाँ तक सर ढक करके पूरे वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए। एकांत में बाथरूम में भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करें, क्योंकि वरुण देव है जल देवता, जल देव का अपमान होता है। इसलिए बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के स्नान करना जल देवता से श्रापित होना है। और खुले में तो कभी नारी स्नान करे नहीं करे तो संपूर्ण वस्त्र सर ढक करके पूरे वस्त्र पहन करके स्नान करे। गंगा जी में स्नान करते हो ना, स्नान करें गंगा जी में वस्त्रों सहित। गंगा जी में से किसी पात्र में जल ले लो, अलग जाकर के उन वस्त्रों को धोए। ये नहीं है नहाए उसी में दूसरे पहन लिए वही कपड़ा और गंगा जी में निचोड़ रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दोष है। तो जल देवता का अपमान होता है। तो ये गोपियां यही करती हैं, ऊपरी जो वस्त्र है इनकी, चुनरी बोल दो, दुपट्टा बोल दो, फरिया बोल दो, और ब्रजवासियों को सबसे सुंदर पहना वो है लहंगा फरिया। तो ये उसको रख देती हैं और स्नान करती हैं और भगवान को याद करती हैं। एक दिन भगवान आ गए और जैसे यमुना किनारे आए देखा तो गोपियां स्नान कर रही हैं। माँ कात्यायनी की पूजा कार्तिक महीना में, कार्तिक कौन कौन नहाए कार्तिक में? नहाए अक्सर पहले बिटियां कार्तिक नहाती थी पूरा महीना ठंड में। और अच्छा सुयोग सुंदर गुणवान पति पाने के लिए तो भगवान ने आकर देखा कि गोपियां स्नान कर रही हैं, लेकिन ये वस्त्र किनारे पर रखे हैं। कभी तुम तीर्थ में जाओ
तो अपना बोरिया बिस्तर बैग वस्त्र किनारे पे धर के कूद मत पड़ी, सब गायब हो जाता है। इसीलिए ऐसा करते हैं कि अपने जितने 2-4 लोग उनमें से 1-2 व्यक्ति वहां छोड़ देते हैं, बाकी के स्नान कराते फिर हो जाते हैं। ऐसा करना चाहिए। तो भगवान ने पहली बात तो कहा कि इस तरह से नारियों को इस तरह से अपने सिर से पल्लू उठा करके स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र मानी जाएंगे, जल देवता नाराज होंगे, पहला। दूसरा, उनके वस्त्र बाहर रखे हैं, कोई मनचला व्यक्ति लेकर के चला जाए तो फिर वो निर्वस्त्र मानी जाएंगी, लोग लज्जा में कैसे बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए भगवान है, कृष्ण है गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। किसी को गुरु नहीं कहा, लेकिन भगवान कन्हैया को जगत गुरु कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो उनकी प्रत्येक लीला से, प्रत्येक कथा से दिव्य ज्ञान सीखा जा सकता है। और गुरु का ये स्वभाव होता है कि प्रत्येक लीला से, प्रत्येक वाक्य से, प्रत्येक कर्म से, क्रिया से वो अपने शिष्यों को, भक्तों को ज्ञान देता है, उनको समझाता है। तो आज इसी माध्यम से एक शिक्षा दे रहे हैं कि पहले तो इस तरह से जल में स्नान नहीं करना चाहिए, दूसरे इस तरह से किनारे पर अपने पहनने के वस्त्र नहीं रखने चाहिए, और तीसरा ज्ञान क्या दिया, ये 2 ज्ञान शरीर के हैं, तीसरा ज्ञान क्या दिया, भगवान है ब्रह्म और वो गोपी है आत्मा। क्योंकि ऊपर से हम शरीर से भिन्न हैं, लेकिन एक रूप से देखा जाए तो हम तुम सब एक ही हैं। इस संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, यहाँ सब नारी है, हम तुम सब नारी हैं, नारी है आत्मा, और इस नारी रूपी आत्मा का पति कौन है, परमात्मा। तो ये नारी रूपी आत्मा जब पति रूपी परमात्मा से मिलेगी तो इनके बीच में कोई अज्ञान, अविद्या, मोह, पर्दा, लोक लाज कुछ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो पति रूप में पा रही है, मांगती है कि कृष्ण हमारे पति रूप में आए। और प्रत्येक नारी के लिए पति के सामने किसी भी अवस्था में उपस्थित होना कोई दोष नहीं होता। तो वो है आत्मा, मेरे प्रभु है परमात्मा, और आत्मा परमात्मा के बीच में ये पर्दा रूपी वस्त्र काम नहीं करेगा। ये अविद्या रूपी वस्त्र, ये अभिमान रूपी वस्त्र, ये मोह रूपी, लोभ रूपी वस्त्र हमें त्यागना पड़ेगा। और जब इसका त्यागन करेंगे, जब उस परमात्मा से हमारा मिलन होगा। तो असली नारी वही है जो पति के सामने सारे पर्दा खत्म करे। तो ऐसे ही भगवान सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ लीला उन्होंने रची, वो वस्त्र रखे थे किनारे पे, उपवस्त्र लिए उठाए और कदम पे टांग दिए। गोपियां ना रही हैं तो कदम पे खुद बैठ गए और बंसुरिया जो बजाई तो एकदम से गोपिन को ध्यान आए, और ये तो कृष्ण है। बाहर निकलना चाहती है लेकिन वस्त्र नहीं है, उपवस्त्र नहीं है। देखा तो किनारे पर भी नहीं है। एकदम से देखा कि ये कन्हैया ने यहाँ बांध दिए, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं। तो अंदर से ही भगवान ने कहा नहीं, बाहर आके अपने वस्त्र ले जाओ। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा का मिलन जब तक नहीं होगा, जब तक बीच में ये अज्ञान रूपी, मोह रूपी पर्दा, वस्त्र रूपी पर्दा अर्थात ये शरीर, आत्मा परमात्मा के बीच में अगर कोई व्यवधान है, पर्दा है, तो ये शरीर है। जब हम शरीर का मोह छोड़ेंगे, शरीर से ऊपर उठेंगे, आत्मा में होता है ना।
10 इंद्रियां होती हैं, 11वां मन होता है, 12वीं बुद्धि होती है और 13वीं आत्मा होती है। तो 12 चीजों को जब हम निकाल लेंगे, 12 चीजों को अपने अधीन कर लेंगे, 12 चीजों पर अपनी विजय प्राप्त कर लेंगे, जब 13वीं चीज में हम जाएंगे, आत्म स्थित हो जाएंगे, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक 12 चीजों को हम नहीं जीत पाएंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि 12 चीजों से ये शरीर है, ये पिंड है, 12 चीजों से ये शरीर ये पिंड बन जाता है। लेकिन जब तक इसमें 13वीं चीज नहीं प्रवेश करती, तब तक ये शरीर मिट्टी है। तो इसलिए परमात्मा को जब ही पा सकते हैं जब 13वीं चीज, 12 चीजों को हम नजरअंदाज करेंगे, इनके वशीभूत न हो, इन्हें जीत लेंगे, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। पांडवों को कितने साल को वनवास मिले? 12 साल को। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास माने छुप करके रहना। तो 12 वर्ष का क्यों मिला? पांडव जीव हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, तो जीव के लिए बताया कि 12 चीजों को जीत लो, और 12 चीजों को जो जीत लेगा वो फिर 13वीं चीज में स्थापित हो जाएगा। खुले में रह करके वो अज्ञात में चला जाएगा। अज्ञात मतलब समाधि में, अर्थात संसार में रहते हुए भी वो ज्ञान में चला जाएगा, वैराग में चला जाएगा, त्याग में चला जाएगा, तो आत्मस्थित होगा। इसलिए पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये मनुष्यों के लिए। भगवान राम को कितने साल का वनवास मिला बताओ? हाथ खड़ा करो। कथा सबने सुनी। 14 वर्ष। पांडवों को 12 वर्ष। तो 14 वर्ष का क्यों मिला? एक कारण तो मैंने बताया था। पहले ऐसा नियम था कि 14 वर्ष तक जो संपत्ति जिसके अधीन रहेगी वो कानून उसकी हो जाएगी, कानूनन। इस समय 12 वर्ष का विधान है। पांडवों के समय में 12 वर्ष का विधान था। आज भी कोई जमीन पड़ी है, उस पर तुमने 12 वर्ष तक अपना अधिकार अपने प्रयोग में ले ली, उसके मालिक ने कोई भी दखल नहीं दिया उसमें, तो कोर्ट के हिसाब से, कानून से वो जगह आपकी मान ली जाएगी। ये आज भी ये नियम है। तो 14 वर्ष का वनवास इसलिए मिला कि मैंने 12 चीज बताई। 10 इंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, 13वीं क्या बताई थी? आत्मा। तो मनुष्य 12 चीजों को जीत लेता है, 13वीं स्थिति में जाता है तो आत्मस्थित हो जाता है। आत्म साक्षात्कार कर लो, कहते ना, आत्म साक्षात्कार कर लो, तो फिर वो परमात्मा से मिल जाता है। तो ये पांडव है जीव, और राम कौन है? ईश्वर, ब्रह्म। तो वो पर ब्रह्म यहाँ राम के रूप में अवतार लिया उसने। तो जो जब ब्रह्म बनेगा राम के लिए, आप यहाँ एक अवतार लेकर के आए हो, ईश्वर जिसका सर्वत्र ऐश्वर्य हो, और एक भगवान के अंदर कुछ विभूतियां होती हैं, कलाएं होती हैं। तो भगवान राम जो है 14 कलाओं से आए। 14 कला समझते हो? BA ग्रेजुएशन। और भगवान कन्हैया MA, MSc, MCom, MA। MA का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट। जो MA की पढ़ाई कर लेता है उसे गुरु की उपाधि दी जाती है। वो बिना नौकरी किए वो मास्टर की उपाधि उसको दे दी जाती है। इसलिए भगवान कन्हैया 16 कलाओं से आए, तो पूर्ण उनको पूर्ण ब्रह्म कहा। भगवान तो कहा ही कहा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कहा।
राम को ब्रह्म कहा है कई जगह, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा। राम को ईश्वर भी कहा है कहीं कहीं, लेकिन भगवान कन्हैया को परम ईश्वर कहा है। राम ने कहीं नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। और कृष्ण ने कई बार कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब जेल में प्रकट भये मेरे प्रभु, तो देव की वसुदेव को यही कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कई बार कहा, क्योंकि ब्रह्म है। तो इसीलिए राम भगवान का अवतार लेकर के आए, ब्रह्म भगवान के अवतार में लेके आए, तो उनको भी आदेशित किया। भगवान की उपाधि तुम्हें मिली है, ब्रह्म बनना चाहते हो तो 14 चीजों को अपने अधीन करो। तेरे में आत्मा है और 14 में परमात्मा है। तो जब 14 चीजों को, 13 चीजों को जो जीत लेगा, आत्मा को भी जीत लेगा। मनुष्य आत्मा को नहीं जीत पाता, लेकिन भगवान आत्मा को भी जीत लेता है। तो आत्मा को जीत लेगा तो फिर ब्रह्म हो जाएगा। तो इसलिए 14 वर्ष का वनवास उनको मिला। तो यही बताया, यही बता रहे हैं कि संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, संसार में सब नारी है। हम तुम सब नारी हैं, और हम तुम सब नारी का प्रिया एक ही है, वो है परमात्मा, वो है गोविंद, वो है नारायण। तो हम सब नारी हैं, वो हमारा प्रिया है। तुम सबके प्राणपति, होता ना, सबके पति हैं वो। तो ये उन्होंने बताया। इस लीला से हमें ये सीखना चाहिए कि जीव और ईश्वर के बीच का जो अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी, मोह रूपी जो पर्दा है, ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किए हम। भाई ये शरीर रूपी वस्त्र ही तो पहन कर संसार में घूम रहे हैं। और जब तक ये शरीर रूपी वस्त्र रहता है, अहम रहता है, अपने आप को शरीर माने रहते हैं, तब तक हम अपने प्रिया से मिल नहीं सकते। तो ये शरीर रूपी वस्त्र हमको त्यागना पड़ेगा। अर्थात त्यागना ये नहीं है कि फांसी लगा ले, जहर खा ले, आग लगा ले, नहीं। इसमें रहते हुए अपने आप को आत्मस्थित, आत्मामय करना पड़ेगा। आत्मा का भाव लेकर के जीना पड़ेगा। आई एम नॉट बॉडी, आई एम ए सोल। यही तो बार बार कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हे जीव, तू बेकार भटक रहा है, तू तो मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान यही तो कहा, तू मेरा ही तो अंश है। जिस तरह से मेरा नाश नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, उस तरह से तेरा भी नाश नहीं होता। लेकिन तू जीवन, तू इस शरीर में आकर के फंस गया है। शरीर को तू अपना रूप मान बैठा है कि मैं शरीर हूं, इसलिए तू फंस रहा है। और यही तो कहा राजा परीक्षित ने, कहा गुरुदेव मुझे श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, मुझे नाग डसेगा, मैं मर जाऊंगा, मर कर के मेरी अधोगति होगी, मैं नरक में जाऊंगा। ये राजा परीक्षित कह रहे। सुखदेव ने कहा, राजन देखिए सुखदेव क्या कह रहे हैं, राजन क्यों अधोगति में जाएगा? अरे महाराज, मुझे एक संत का श्राप लगा है, इसलिए मेरी अधोगति हो जाएगी। सुखदेव कहने, राजन कौन कहता है, कौन कहता है तुम्हें श्राप लगा? कौन कहता है तुम्हारी अधोगति होगी? कौन कहता है तुम्हें नाग डसेगा? कोई नाग नहीं डसेगा राजन, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। तुमने किसी संत का दिल नहीं दुखाया, तुम्हें किसी संत ने श्राप नहीं दिया। परीक्षित कह रहे मुझे श्राप लगा है, मुझे नाग डसेगा। और सुखदेव जी क्या कह रहे, नहीं तुम्हें कोई श्राप नहीं लगा, तुम्हें कोई नाग नहीं डसेगा।
तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। बताओ कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? परीक्षित को श्राप लगा था कि लगा था? सुखदेव जी मना कर रहे नहीं, तुम्हें श्राप नहीं लगा। तो बताओ कौन झूठ बोल रहा है? सुखदेव झूठ बोल रहे हैं या राजा परीक्षित झूठ बोल रहा है? सुखदेव जैसा संत, ज्ञानी वैरागी संत कह राजन तुम्हें श्राप नहीं लगा, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी। बताओ क्या? दोनों सही है, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं, लेकिन एक अपने आप को शरीर माने बैठा है, शरीर को ध्यान में रखकर कह रहा है कि गुरुजी मैंने एक संत का अपमान कर दिया, इसलिए मेरे शरीर की अधोगति हो जाएगी। शरीर अपने आप को राजा परीक्षित शरीर माने बैठा है, यही बंधन का कारण है। और सुखदेव शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर नहीं माने बैठे हैं। तो एक आत्मा स्वरूप है, एक शरीर स्वरूप है, यही फर्क है। तो कह यहाँ सुखदेव समझा रहे राजन यू आर नॉट बॉडी, राजन तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम शरीर होते तो आज से 20 वर्ष पहले तुम क्या थे, क्या चमक दमक थी, और 20 साल के बाद क्या होगा? अगर शरीर होते तो ये बदलाव नहीं होता। अरे तुम तो वो हो जिसमें बदलाव नहीं होता, तुम तो वो हो जिसकी कभी छवि धूमिल नहीं होती, तुम तो वो हो जो कभी वृद्ध नहीं होती, तुम तो वो हो जो कभी कुरूप नहीं हो सकती। तब राजा परीक्षित को ध्यान आया, रे मैं तो अब तक शरीर में ही घूम रहा था। तो 5 मिनट में ही राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, उनको शरीर से आत्मा में ले गए राजा को सुखदेव महाराज। फिर कथा की जरूरत नहीं थी, फिर ज्ञान तो एक ही पल में दे दिया कि राजन यू आर नॉट बॉडी, आप तो आत्मा हैं। वो आत्मा की अधोगति होती नहीं। आत्मा को कौन मार सकता है? नैनम छिद्दन्त सहस्त्राणि नैनम दहित पावक न चैनम किलो तापो न शोष्यति मारुतः। तुम तो वो ईश्वर अंश हो राजन। आहा, राजा खिलखिला के उसे, अब तक तो रो रहे थे राजन, बड़ी चिंता थी, बड़ी परेशानी थी, बड़ा भय था, लेकिन गुरुदेव ने 2 शब्द ज्ञान के क्या बोले, राजन खिलखिला के उसे, मैं तो न जाने किस गहरी नदिया में सोया हुआ था, आज मुझे पता चला वाह टेमाई मैं कौन हूं। राजा प्रसन्न हो गए, गुरुदेव के चरण में सर रख दिया, धन्य है गुरुदेव आपने मेरा तो अज्ञान दूर कर दिया। ज्ञान दूर करना ही तो मोक्ष कराना है, बंधन से मुक्त कराना है। लेकिन ये 7 दिन कैसे कटेंगे? अब सुखदेव जाने लगे, क्योंकि वो तो ज्ञान देने के लिए अपने भक्त का और उद्धार करने के लिए आए थे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक उद्धार नहीं होता। सुखदेव जाने लगे, बड़े बड़े ऋषि संत वहां इकट्ठे हैं, सबने परीक्षित की तरफ इशारा किया, रोक लो बैरागी बाबा जी, आज चल दे वो माने होना है। आज परीक्षित ने गुरुदेव के चरण में रख दिया, गुरुदेव 7 दिन कैसे कटे, कछु सुनाओ। तो 6 प्रश्न करे, उनके जवाब दिए। अंत में हाथ जोड़ के बोले न कि मेरे कन्हैया की जाने मोए गर्व में दर्शन दियो, जाने मेरी रक्षा करी, जाकी छत्र छाया मेरे दादा परदादा के ऊपर रही, जाकी कृपा से महाभारत जैसा युद्ध जीत हो गयो, जाकी कृपा से आज मैं जिंदा हूं। बाकी लीला सुनाओ, बाकी विस्तार से कथा सुनाओ, लीला सुनाओ। आज परीक्षित ने रो करके गुरुदेव के चरण में सर रखे मिन्नतें की, प्रार्थना की, गुरुदेव आप आई गए हैं तो आपसे बढ़िया वक्ता कौन होगा, तब तक आप वो कथा मुझे सुनाओ, वो सत्संग मुझे दो, मेरे गोविंद की लीला का वर्णन करो।
तो समय काटने के लिए कथा आगे बढ़ी, 7 दिन निकाले, ज्ञान तो एक ही पल में दे दिया। तो यही ज्ञान आज मेरे गोविंद ने गोपियों को दिया। हे गोपियों, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, तुम मेरी आत्मा हो, और आत्मा परमात्मा के बीच में अज्ञान रूपी अविद्या रूपी वस्त्र, ये शरीर रूपी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। मेरे मूर्ख लोग मेरे गोविंद पर उंगली उठाते हैं कि उसने अच्छा नहीं किया, उन गोपियों को नारियों के वस्त्र चुराए। रे मूर्खो, पहले ये समझो कृष्ण कौन है, वो गोपियां कौन है, और क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे नारायण। तो इस तरह से ज्ञान दिया। इधर कंस बड़ा परेशान है, बड़ा बेचैन है। इतने सारे इंतजाम कर लिए, लेकिन नंद के बाद छोरा को मैं बाल बांको नहीं कर सके हो। कंस सोच रहे हो, बड़ा बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है, खाना पीना सब छूट गया, नींद नहीं आती है, नींद आ भी जाती है तो काला काला दिखता है, काल दिखता है। कंस जैसी लगन अगर हमारी तुम्हारी लग जाए ना, तो गोविंद सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। खाते पीते जगते सोते चलते उठते बैठते हर समय कृष्ण काल मेरा काल मेरा काल मेरा काल, वही नजर आ रहे हैं। यही तो भक्ति है। उसको किसी रूप में याद करो, किसी रूप में हर समय उसका चिंतन करो। यही तो कहा, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से तेल सदृश धारावत मुझे जो याद करता है, वो चाहे काऊ रूप में करे। रावण ने सत्य रूप में किया, कंस ने काल रूप में किया, गोपियों ने अपने पति के रूप में किया, ब्रजवासी ने अपने सखा के रूप में किया, अर्जुन ने अपने गुरु के मित्र के रूप में किया। लेकिन अनन्य भाव से नित्य हर समय निरंतर चिंतन किया, भगवान उससे मिले। तो यही चिंतन कंस कर रहा है, चाहे वो अपने काल के रूप में कर रहा है, लेकिन भाव कुभाव अनकाल सहु नाम जपत मंगल दिस दिसहु। बस कोई संबंध बनाए लो, प्रेमी को बनाए लो, पति को बनाए लो, सखा को बनाए लो, दोस्तों को बनाए लो, संबंधी को बनाए लो, भाई जीजा बनाए लो, भाई सारा बनाए लो, भाई मामा बनाए लो, भाई भैया बनाए लो, भाई मालिक बनाए लो, भाई नौकर बनाए लो, उसे कुछ भी बना लो। ऐसा है मेरा गोविंद, वो हर रिश्ता स्वीकार करता है, हर रिश्ता। कौन ने भैया बनाया, कौन ने साला बनाया, कौन ने मामा बनाया, कौन ने तो नौकरी बनाया। अर्जुन की नौकरी करी, रथ हाँ क्यों बने, तो वो हर रिश्ते को स्वीकार करता है। तो आज कंस ने बस शत्रु को ना तो मान लिया, हर समय शत्रु के रूप में गोविंद दिखाई देते हैं। भक्ति प्रांगण हो रही है उसकी। तो उसको लेकर के बड़ी बेचैनी है। जब दिल में बेचैनी बढ़ती है, समस्या बढ़ती है, दो ही जगह, अपने दुख को कहने के लिए, समस्या को कहने के लिए। एक परमात्मा का घर, मंदिर। मंदिर में जाते हैं ना, वहां परमात्मा नहीं है, वो घर है उसका। हाँ, रोज जाओगे, प्रार्थना करोगे, मिन्नत करोगे, हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर के प्रकट हो जाए। भाई किसी मकान मालिक के मकान पर जाओगे, रोज कुंडी खटखटाओगे, बैल बजाओगे, जाके राधे राधे करोगे, तो जब रोज जाओगे तो कौन कौन दिन मकान मालिक मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें मकान मालिक नहीं है, कभी मिल सकता है, वो घर है, उसको शांति मिलेगी, आपको आश्रय मिलेगा, और वहां जाने पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि हाँ मेरे घर पे बेशक मालिक न मिला, लेकिन सूचना जरूर पहुंच जाएगी उसके पास, वो आदमी तुमसे मिलने के लिए आया था।
तो तुम्हारी सेवा से प्रार्थना से प्रसन्न हो जाए तो फिर वो मिलेगा, तो वो उसका घर है। तो वहां आप जाएंगे तो अपने दिल की कहेंगे, भोले बाबा के पास में जाओगे, रोगे, अपनी समस्या कहोगे, तो वो सुनते हैं, अदृश्य रूप में सुनते हैं, पूरी भी करते हैं। और दूसरा दरवाजा है गुरु का। गुरु से अपने दुख, अपनी समस्या, अपना जीवन का समाधान चाहोगे तो गुरु सुनता है, सांत्वना देता है, धैर्य देता है और समाधान भी बताता है। और उस परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है कि ये बच्चा मैंने तुमसे जोड़ा है, इसकी जरा सुन ले। और सिफारिश में सभी मानते हैं, आजकल यहाँ के लोग भी मानते हैं और वो भी मानता है। गुरु की सिफारिश को न माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिला। क्योंकि गुरु ही भगवान की पूजा कराने वाला है, गुरु ही भगवान का नाम रोशन करने वाला है, और गुरु ही भक्त भगवान को मिलाने वाला है। अच्छे लोग बिचौलियों का जीवन भर सम्मान करते हैं, चाहे शादी ग्रस्त में दुख आवे चाहे सुख आवे, उसका सम्मान जरूर करते हैं। बुरे लोग बिचौलियों का नहीं करते हैं। ये तो हमारे कर्म से सुख दुख मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमको मिलवाया, अच्छा किया, तो अपने कर्म पर ध्यान न दे करके बिचौलियों को गाली देते, बाने हम ऐसे फंसवाए गए, ऐसे फंसवाए गए। तो गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु जोड़ने वाला है, गुरु एज ए एडवाइजर, आपको सलाह देने वाला है, गुरु एज ए गारंटर, आपने जो पुण्य धर्म किए उसका गारंटी गुरु लेता है। क्यों कहते हैं ना, नो गारंटर नो अकाउंट ओपन एनी बैंक, बिना गारंटी खाता खोल लोगे नहीं खोलता, तो गुरु गारंटर है। तो अब भगवान के पास तो जाता नहीं है कंस, मंदिर में तो जाता नहीं है, मंदिर वाला दरवाजा तो इसने खुद बंद कर लिया है, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी बन गई। लेकिन गुरु का दरवाजा बंद नहीं किया। ऐसा कोई से धरा पर ब्रह्मांड में नहीं होगा, अच्छा बुरा, चोर, डाकू, लुटेरा, ज्ञानी, भक्त, जिसका कोई न कोई गुरु न हो। चोर का भी कोई न कोई गुरु होता है, उठाई गिरा का भी कोई न कोई गुरु होता है, गुरु जरूर होता है। तो कंस के भी गुरु है। कौन है गुरु? देवर्षि नारद। जब जीवन में समस्या आई, गुरु को याद किया, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? जब जीवन में ऐसी समस्या आती है, चौराहे दोराहे पर आदमी खड़ा हो जाता है, अब बुद्धि काम नहीं करती, क्या करें? तो फिर गुरु का रास्ता खुलता है और गुरु की शरण में जाते हैं, तब उन्हें समाधान मिलता है। सच्ची भक्ति होती है, गुरु स्वयं उपस्थित हो जाता है। तो सच्ची लगन प्रार्थना लगी तो आगे गुरु देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए आ गए। श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। देवसी नारद का बीड़ा बज रहा है, नारायण नारायण कहते हुए आ गए कंस राज की कचहरी में। कंस ने स्वागत किया, अपने सिंहासन पर गुरुदेव को विराजमान किया, सेवा की। और गुरुदेव ने पूछा, भोजराज कंस ठीक है सब कुछ? कंस बोला, गुरुदेव कुछ भी ठीक नहीं है। जब से आकाशवाणी हुई है, देवकी से वो पुत्र पैदा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन दुख तो इस बात का है कि किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि वो गोरा है, काला है, मोटा है, दुबला है। अभी तक हमको ये नहीं पता चल पाया। इसी बात से हम बड़े दुखी हैं और हमारा वो काल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या करें? हम इतना प्रयास करने के बाद भी उसे मिटा नहीं पाए। नारद जी बोले, बस इतनी सी बात है तो सुनो, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, वो आप काम करो। ठीक है गुरुदेव बताइए। आप ब्रजवासियों के लिए खबर भेजो कि हमने पिछले गिले शिकवे सब भुला दिए हैं। आप सब ब्रजवासियों को और हम यहाँ बुला रहे, पूजा का विधान रख रहे हैं। उसकी पूजा के लिए हमको 1000 कमल के पुष्प चाहिए। तो इसीलिए आने से पहले हमारे लिए, हमारे भगवान शिव की पूजा के लिए 1000 कमल के पुष्प हमें आप भिजवा दीजिए। उस समय कमल के पुष्प जो थे वो काली दे में, अगर कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो फिर तुमको दंडित किया जाएगा। ये राज आज्ञा है। तो कमल के पुष्प न भेज पाए तो तुम समस्त ब्रजवासियों को दंडित कर देना, जैसा चाहो वैसा जेल में डालना, फांसी पर चढ़ाना। और अगर कमल के पुष्प मास से लाने की कोशिश की जाएगी तो वहां समस्त ब्रजवासी वैसे मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस कालिया में कालिया नाग रहता है जो भयंकर विषैला है। तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, सांप मरे न लाठी टूटे। ठीक है, ऐसा आदेश गुरु ने दिया। गुरु आज्ञा मान, गुरु नारद जी तो वहां से चले गए। उन्होंने, कंस ने एक पत्र लिखा, बाबा नंद, हमने भगवान शिव के अनुष्ठान का एक व्रत किया है, उनका अभिषेक करने के लिए 1000 कमल के पुष्प हमको चाहिए। इसीलिए कल समय से वो पुष्प हमारे पास पहुंच जाने चाहिए, अन्यथा ये सेवा नहीं की तो तुम सब ब्रजवासियों को दंडित किया जाएगा। ये राज आज्ञा है। ओहो, जब ये खबर आई ब्रज में, बाबा नंद ने सुना तो बाबा नंद आज सिर को पकड़ के बैठ गए। कंस जब से हमारे घर में 2 बालक आए हैं तब से हमारे पीछे पड़ा है, क्या करें? भगवान कन्हैया ने सुन लिया, बाबा की गोद में आके बैठ गए। बाबा चिंता न करो,
भगवान पे भरोसा करो, सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा लाला? इधर मेरे गोविंद ने सलाह मिलाई, कुछ ग्वाल वालों को साथ में लिया और आ गए काली दे यमुना के किनारे पर। एक जगह अलग थी यमुना जी से, जिसमें कालिया नाग रहता था। ये कालिया नाग कौन है? ये रमणीक द्वीप से आया है, समुद्र रमणीक द्वीप, जहाँ पे गरुड़ रहता है। ये गरुड़ का मौसेरा भाई है। कद्रू और विनीता ये दोनों मुनि कश्यप की पत्नी है। एक से गरुड़ और वरुण पैदा हुआ और विनीता से, और कद्रू से सारे नाग पैदा हुए। ये दोनों मौसेरे भाई, लेकिन बैर है आपस में। गरुड़ ने जब इसको डसना चाहा तो अपने प्राण बचा कर वहां से भागा है ये कालिया नाग, और यहाँ मथुरा में आकर के, वृंदावन में आकर, यमुना में आकर के बस गया। तब से सारा जल यमुना जल विषैला है। जो भी जीव जंतु पानी पीता मर जाता है। तो भगवान आज इस भक्ति रूपी यमुना को पवित्र करने की लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए माध्यम चाहिए, बहाना चाहिए। तो आज मेरे गोविंद कुछ ग्वाल वालों को लेकर के एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? जिसे ये रिंकू भाई यहीं के हैं। इन्होंने भंडारे के लिए भैया 5 किलो 5 लीटर सरसों का तेल दिया। भगवान सदैव कृपा बनाए। तो आज यमुना किनारे पे आ गए कुछ ग्वाल वालों को लेकर के। दाऊ दादा को साथ में नहीं लाए, क्योंकि दाऊ दादा शेष नाग के अवतार हैं। और ये तो तुमने सुनी हुई होगी कि घोंटू पीठ कोई नवे पीठ को ना। तो कहीं ऐसा न हो नाग के साथ में युद्ध करे कन्हैया बलराम को थोड़ा गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, हमारे वंश ये मिटाए रहे हो। दासो बलराम को साथ में नहीं लाए, आ गए और खेल शुरू कर दिया। भजन के माध्यम से आप सुनेंगे। और खेल ही खेल में भगवान ने अपनी लीला पूरी कर दी। काली देह पे खेलन। कौन सा खेल खेले में आया? हॉकी। तभी से हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। गेंद बल्ला से बोलते हैं। हॉकी का ही दूसरा रूप क्रिकेट बन गया। तो काली दे पे खेलन आयोरी मेरो पारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली जय हो। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया।
काहे की पट गेंद बनाई, काहे की जान गेंद बनाई, और काहे को बल्ला लायो री मेरो भरोसो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो मेरो भरोसो कन्हैया। जय भोले। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की जान गेंद बनाई, तो चंदन को बल्ला लायो भरोसो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो भरोसो कन्हैया। मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो भरोसो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री